परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, जैसे पिछले भाग में भूमि के विषय में मैंने भूमि के लक्षण के विषय में बताया है। अब इसके बाद अब आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि वो जो जमीन है वो शुभ है कि अशुभ है। इसी को भूमि शोधन भी कहा जाता है। तो उसका परीक्षण हम आप कैसे करें कि यह जमीन शुभ है कि अशुभ है। तो आइए उस भूमि शोधन के परीक्षण के विषय में आप लोगों को बता रहा हूं। सर्वप्रथम सूर्यास्त से पहले ईशान कोण या पूर्व दिशा में मकान के मालिक के हाथ के परिमाप के बराबर एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा वर्गाकार और एक हाथ गहरा गड्ढा खोदिए। एक हाथ गड्ढा खोदने के बाद में उसमें आप पानी भर दीजिए सूर्यास्त से पहले पूरा पानी भर दीजिए। इसके बाद फिर आप चले जाइए। प्रातःकाल अपना स्नान पूजा करने के बाद में आप वहाँ पर उस स्थान पर आप फिर जाइए, देखिए कि वहाँ स्थिति क्या है। यदि उस गड्ढे में पानी भरा हुआ है तो सबसे उत्तम लक्षण ये है। मान लीजिए पानी सूख गया है, कीचड़ है या गीलापन है तो भी बढ़िया है। और यदि पूरा पानी जमीन के अंदर सोख लिया गया है, उसमें दरार पड़ गई है, जमीन फट गई है, तो आप जान लीजिए कि वो जमीन, वह भूमि अशुभ है। तो प्रिय मित्रों, ये भूमि शोधन का सबसे उत्तम और सरल तरीका जो अनेक विद्वानों ने वास्तुशास्त्र में बताया है वह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और दूसरा, जमीन भूमि का परीक्षण करने के लिए दूसरा नियम तरीका ये है कि जब आप नींव की खुदाई कर रहे हों, कम से कम प्रायः 2 फुट से नीचे ही नींव की खुदाई होती है। तो 2 फुट के बाद यदि नींव में हड्डी अगर आपको मिल जाती है, कोयला मिलता है या बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्थर भी मिलते हैं, तो वह जमीन अशुभ मानी जाती है। क्योंकि फिर उसके लिए आपको वास्तु शांति का कुछ न कुछ उपाय करने के बाद ही आप उस मकान में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर मित्रों, और
एक बात जो बहुत ही आवश्यक है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो जमीन होती है वह दो प्रकार की होती है। एक को सूर्य वेधी, इसमें सूर्य और चंद्र का विचार किया जाता है। पहले सूर्य वेधी विचार और दूसरा चंद्र वेधी विचार। तो जो जमीन पूरब और पश्चिम को ज्यादा लंबी हो, उत्तर दक्षिण को कम चौड़ी हो, उसको सूर्य वेधी कहा जाता है। सूर्य वेधी जमीन अशुभ माना गया है। और जो जमीन उत्तर दक्षिण की लंबाई ज़्यादा होती है, पूरब पश्चिम की लंबाई कम होती है, उसको चंद्रवेधी कहा जाता है। तो चंद्रवेधी जमीन में मकान बनाने से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। और प्रायः आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सूर्य और चंद्र का जो स्वाभाविक लक्षण है, सूर्य जो है अग्नि के अंगारे के समान है। तो जो जमीन अग्नि के अंगारे के समान होगी, जब उस मकान में आप बनाकर रहेंगे तो आप कैसे उस मकान में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और जो चंद्रवेधी होगा, चंद्रमा का स्वभाव शीतलता है, ठंडा है। तो जो चंद्रवेधी जमीन होगी, उस मकान बन जाने के बाद उस मकान में जो भी लोग रहेंगे उनका चित्त स्वभाव शांत रहेगा, ठंडा रहेगा, मिलजुल करके परिवार चलेगा, सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होगी। तो प्रिय मित्रों, ये भूमि शोधन के विषय में मैंने आपको बताया। और जमीन जब आप खरीद रहे हों तो कैसी जमीन है, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी है, इस विषय पे आप जरूर ध्यान दे करके ही प्लाट खरीदें मकान बनाने के लिए, जिससे कि आप उस मकान बना करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। तो चंद्रवेधी मकान जमीन होनी चाहिए, जो कि मैंने परिमाप बता रहा हूँ, फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। उत्तर और दक्षिण को लंबाई में ज़्यादा हो, पूरब पश्चिम चौड़ाई में कम हो, तो उसको चंद्रवेधी जमीन कहा गया है। तो प्रिय मित्रों, इस विषय को आप ध्यान में रख करके यदि इसका आप पालन करते हैं तो आपका जीवन सुख और समृद्धवान बनेगा। प्रिय मित्रों, ये गृहारंभ गृह वास्तु के विषय में कई पार्ट में विभक्त करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पिछला भाग जो था वो पार्ट 1 था, और ये जो इस समय मैं बोल रहा हूँ ये पार्ट 2 है। फिर आगे इसी विषय पे चर्चा करेंगे पार्ट 3 में, भाग 3 में। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।